हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के स्टूडियो में हम क्लास 9th का जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करेंगे हम हिंदी मीडियम में, जो कि आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करेंगे वे सारे आपके भूगोल की बुक के चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास और भी बुक्स हैं जैसे कि इतिहास, राजनीति और इकोनॉमिक, उनके भी जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उनके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी अगली वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर शुरू के जो ये 4 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति एक ऐसे वन में गया जहाँ दोपहर में भी अंधेरा है, यह कौन सा वन है। तो देखिए यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि आपको पता है कि 5 प्रकार के वन होते हैं हमारे, तो उनमें से यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है वो बहुत ही घना वन होता है और इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो 60 मीटर से अधिक ऊंचे पाए जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति दोपहर में भी जाएगा इस वन में तो उसे अंधेरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी धरती पर बहुत ही कम पड़ती हैं। ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया है कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि कौन से वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत के किन्हीं 3 नेशनल पार्कों के नाम बताइए, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा है रणथंबोर जो कि राजस्थान में है, दूसरा है गिर जो कि गुजरात में है और तीसरा है सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है। तो ये मैंने 3 इस तरह के लिखे हुए हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देखिए रणथंबोर भी र से स्टार्ट हो रहा है और राजस्थान भी र से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि रणथंबोर जो है वो राजस्थान में हो जाएगा। और गिर भी ग से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात भी ग से स्टार्ट हो रहा है, तो गिर हमारा कहाँ है, गुजरात में। इसी तरह से सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए 3 नेशनल पार्क लिखे हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाए। अब हम मेन क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए कि जो वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं तथा लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि अक्षत वनस्पति कहलाता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि कांटेदार वन के वृक्षों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखिए कि पहला हमारा विशेषता क्या है कि ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि इन पेड़ों के तनों की प्रकृति अवशोषक प्रकार की होती है जो संरक्षण के लिए आवश्यक होती है। और तीसरा हमारा क्या विशेषता है इन वनों की कि इन पेड़ों की पत्तियां मोटी तथा आकार में छोटी होती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि भारत में जैव विविधता के क्षरण के 3 कारण बताइए। तो देखिए भारत में जैव विविधता के क्षरण के 3 कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि की मांग को पूरा करने के लिए वन काटे जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि मानव जाति तथा पशु अपनी आजीविका के लिए भी वनों का उपयोग करते हैं। और तीसरा क्या है कि प्रदूषण तथा रासायनिक औद्योगिक कचरा वनों की हानि के लिए उत्तरदायी है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो इसमें हमें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर कि पारिस्थितिक तंत्र आहार श्रृंखला की दृष्टि से पादप और जंतुओं द्वारा की गई एक व्यवस्था है जिसके द्वारा वे अपने भौतिक पर्यावरण में परस्पर अंतः निर्भरता और अंतः संबंध बनाए रखते हैं।
तो ये हमारा था पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें हमसे क्या कहा गया है कि वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 5 पॉइंट में हमें वनों के अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट देखिए कि खाद की प्राप्ति। तो वनों से हमें उत्तम प्रकार की खाद प्राप्त होती है। पेड़ों के जड़, पत्तियां आदि मिट्टी में सड़ जाते हैं, वे सड़ गलकर खाद का निर्माण करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि वर्षा लाने में सहायक होते हैं, यानी कि वृक्ष वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि वन्य प्राणी, यानी कि वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। कई लोग उनका शिकार करते हैं या उन्हें देखने के लिए जाते हैं। तो ये हमारा था थर्ड पॉइंट। अब देखिए फोर्थ, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, यानी कि वृक्ष जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लास्ट देखिए फिफ्थ पॉइंट, इसमें हमसे कहा गया है कि बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम, यानी कि ये अचानक बाढ़ों को आने से रोकते हैं और ये पानी के बहाव को कम कर देते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को जकड़े रखती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें बताया गया है कि वनों के अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और इस वीडियो में हमने टोटल 9 क्वेश्चंस किए हैं, 9 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके चैप्टर नंबर 5 के भूगोल की बुक का। ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट 3 और बुक्स हैं उनके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगा जल्दी, ताकि आपका एग्जाम से पहले सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो चैप्टर्स हैं उनके रिवाइज हो सके। ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।